बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नबी पाक के एक ऐसे सहाबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में बताऊँ। सही बुखारी में हदीस है। सहाबा कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक ख़ातून रोती हुई आई। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरे शौहर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 5 बेटियां छोड़ गए हैं, तो घर में तो बकरी का खुर्द भी नहीं, कोई चीज़ खाने पीने के लिए नहीं, घर में कई रोज़ से फाका है। फ़ारूक आज़म अल्लाह ताला अन्हों ने कोई कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया और ना ही किसी खूबसूरत से पैकेज का ऐलान किया, बल्कि फ़ारूक आज़म ने एक अच्छा तगड़ा ऊँट माले गनीमत के ऊँटों में से लिया और 2 बोरियां अपने हाथों से अच्छे राशन की भरी, इनके अंदर ढेर सारा पैसा डाल दिया और दोनों बोरियों को अपने हाथों से उठाकर ऊँट पर लाद दिया और इसकी रस्सी इस औरत के हाथ में थमा दी और उसे कहा, पुत्र, मैंने तुझे इतना माल दे दिया है कि जब तक ये ख़त्म होगा ना, इंशाल्लाह तब तक तेरे हालात भी अल्लाह बदल देगा, तेरे दिन भी बदल जाएंगे, जब तक ये ख़त्म होगा। वो ख़ातून जाने लगी तो आपने फरमाया, बेटा ऊँट नहीं वापस भेजना, ये भी तेरा ही है, दे दिया तुझे, अब तू चली जा। तो वो ख़ातून तो चली गई। तो सहाबा कराम कहते हैं, हमने पूछा, जनाब आप तो बड़े ही कफ़ायत शुआर हैं, आपने तो आज इतनी सारी चीज़ें एक साथ ही इस बच्ची को बांट दी और वो भी बेशक वक्त, तो ऐसा क्या माजरा है, और आपने साथ में बहुत सारी नकदी भी दे दी। तो फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, ये मेरे नबी पाक की सहाबा हज़रत गफ़ाफ़ बिन इमार अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हैं और मैंने हुदैबिया के मुकाम पर इसके बाप को हुज़ूर की खिदमत करते देखा है। मैंने इसके बाप और भाई को जंगे लड़ते हुए देखा है। तो वो बच्ची आई है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे किस कदर तकलीफ़ शुरू हो गई है कि इसे क्यों आना पड़ा, मैं ख़ुद इसके पास खिदमत के लिए क्यों ना जा सका, इसे क्यों आना पड़ा। अज़ीज़ दोस्तों, याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कदर होती है कि वो इनके लिए कुछ कर दे, वो कुर्बान कर देते हैं हर शय, लेकिन असूलों पर कभी भी समझौता नहीं करते। हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना नवाजा उस बच्ची को और एहसार करके नवाजते थे। फरमाने लगे कि चादरें आईं और बड़ी बड़ी कीमती चादरें आईं, तो फ़ारूक आज़म ने उनमें से किसी की तखसीस नहीं की, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 करके चादरें बांटते गए। चादरें थी औरतों वाली। अब जो सबसे नीचे वाली चादर थी, इत्तफाकन वो बड़ी ही शानदार निकली। आखिर में जो रह गई थी ना, सब्र की बात करते हैं, सब्र करेते मोती मिलसा जिक्र करेते हीरे, सब्र करेते मोती मिलसा जिक्र करेते हीरे, ताजे पागल वांगू पावे रौला, ना मोती ना हीरे। तो सब्र किया था ना, तो देखें, जो सब्र करता है उसे अच्छी चीज़ मिलती है। लोग जो होते हैं वो सब्र नहीं करते, शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते। एक चादर अपने घर वालों के लिए उन्होंने चादर अभी देनी थी, वो चादर सबसे नीचे थी और वो चादर सबसे अच्छी निकली। तो चादर बड़ी हसीन थी और बारी भी हज़रत उमर की लग गई। इनके घर चादर जानी थी इनकी अहलिया के लिए। तो ये सब देखकर एक सहाबा कराम कहने लगे कि ये वाली चादर जो है आप अपनी ज़ौजा के लिए रख लें, आप अपनी ज़ौजा उम्मे कुलसूम को ये चादर दे दें, ये उन पर बहुत जचेगी क्योंकि वो ख़ातून अव्वल हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं, ये चादर उम्मे सौलैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को दूंगा, ये चादर उनके लिए है, क्योंकि मैंने देखा था ओहद में जब बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे तो मैंने उन बीबी को देखा मशकीज़ा उठा के नबी पाक के गुलामों को पानी पिला रही थी, सुबहान अल्लाह। तो ये खूबसूरत चादर उनके लिए मैं रखूँगा क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल की खिदमत की और अल्लाह के रसूल के दीन की खिदमत की। हज़रत उमर फ़ारूक ने बताया लोगों को कि कौम का सरबराह कौम का खादम होता है। उन्होंने खिदमत करके लोगों को बताया कि इस तरह करके आप अपनी ज़िंदगी को तरतीब दोगे, फिर तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। और किसी बड़े आदमी का तरीका भी यही होता है कि वो इस तरह के तरीके अपनाए के ज़ौक़ बढ़े। हज़रत उमर को लोग काम करते भी देखते थे तो इनका ज़ौक़ बढ़ता था और इनका भी दिल करता था। और इक़बाल ने क्या खूब कहा है, वही है तेरे ज़माने का अमामे बरहक, जो तुझे हाजिरों में जूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवाए यार, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, मुश्किल कर दे तेरे लिए जीना, वही है तेरे ज़माने का अमामे बरहक। तो हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस किरदार को समझे
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔